हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे क्लास 7 की संस्कृत, जिसमें हम आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय पाठा। तो तृतीय पाठ का नाम है अमूल्य बारिणम। ठीक है, तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एकदा एक एका नृपा आकेटाय सेवके स बनम गच्छत। यानी कि एक बार एक राजा सेवकों के साथ शिकार खेलने जंगल को गया। मध्याह्न काले स पिपास्या व्याकुला अभवत्। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दोपहर में वह प्यास से व्याकुल हो गया। स सेवकान अब्दत, सेवका कुत्रचित बारिणा अन्वेषणम कुरुत। यानी कि वह सेवकों से बोला, सेवक कहीं से पानी की खोज करो। तो इस जो अभी हमने पढ़ा उसका मतलब क्या हुआ कि एक राजा सेवकों के साथ शिकार करने के लिए कहाँ पे गया, जंगल में गया। और दोपहर के समय में उसको प्यास लग आई जोर से ना। प्यास लगी तो वह जोर से व्याकुल होने लगा। तो उसने अपने जो साथ में सेवक लाया था उनसे बोला, उन्होंने क्या बोला कि कहीं से पानी की खोज करो। ठीक है, उसके बाद देखो, सेवका इतस्तता बारिणा अन्वेषणाय अगच्छन् परम ते प्रत्यागच्छन् अब्दत् च देव अत्र कुत्रापि बारी नास्ति। उसके बाद सेवक पानी की खोज में इधर उधर गए, परंतु वे वापस आकर बोले, महाराज यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। ठीक है, राजा ने जब बोला सेवकों से कि कहीं से पानी को खोजो, तो सेवक पानी के लिए इधर उधर गए तो उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या कहा राजा से आकर, देव अत्र कुत्रापि बारी नास्ति। यानी कि यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं, नृप अब्दत् यदि कोऽपि महतं वार्यच्छेत् तदा तस्मै अर्धराज्यमपि यच्छ्यम्। यानी कि यहाँ पे राजा ने क्या बोला, यदि कोई मुझे पानी दे दे तो मैं उसे आधा राज्य भी दे दूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तदास्मात् क्वापि ग्रामीणा जलपूर्णेन घटेन स तस्मात् मार्गात् ग्रामम गच्छति ता। उसके बाद क्या होता है, तभी कोई ग्रामीण पानी से भरा घड़ा लेकर उस रास्ते से गांव को जाता है। जब राजा बोलता है कि यदि कोई मुझे पानी दे दे तो मैं उसको अपना आधा राज्य भी दे दूँ, तो उसी समय क्या होता है कि एक ग्रामीण रहता है जो कि जल को घड़े से जल से भरे घड़े को ले जा रहा होता है गांव की ओर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, राजा क्या पूछता है, देखिए, नृपा अपृश्यत, क्या बोलता है, एकदम बारी कुत्र आनेसी। उसके बाद राजा उससे जब ग्रामीण घड़ा ले जाते हुए देखा पानी से भरा हुआ, तो राजा बोलता है, एकदम बारी कुत्र आनेसी। यानी कि तुम यह पानी कहाँ से ला रहे हो। सा अब्दत, पर उसके बाद वो ग्रामीण क्या बोलता है, समीपे एक कूपस्ती। यानी कि पास ही एक कुआं है। उस ग्रामीण ने क्या बोला कि पास ही एक कुआं है। ठीक है, उसके बाद राजा क्या बोलता है, नृप अब्दत वयम सर्वे पिपासा कुला सुन। यानी कि राजा क्या बोलता है, हम सब प्यास से व्याकुल हैं। आसमान बारी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आसमान बारी पाए चेत तुभ्यम पारितोषिकम दस्यामी। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है वो राजा उस ग्रामीण से, हम पानी लेना चाहते हैं, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ग्रामीणा सर्वान बारी पाययति। उसके बाद क्या, ग्रामीण ने सभी को पानी पिला दिया। ठीक है, यदा तस्मै नृपा स्वर्ण मुद्रा यच्छति तदा सा कथति महोदय कस्यदम मूल्यम। उसके बाद क्या होता है, जब राजा उसे सोने की मुद्रा यानी कि सिक्के देना चाहता है, तब वह कहता है, महाराज यह किसका मूल्य है। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पे वो राजा उससे बोलता है ग्रामीण से कि हम सभी प्यास से बहुत व्याकुल हैं, हम सभी को क्या पानी पिला दीजिए, हम आपको इनाम देंगे।
ठीक है, तो ग्रामीण सभी लोगों को पानी पिला देता है। उसके बाद क्या होता है, राजा उसको स्वर्ण मुद्रा देता है। तो तब वो ग्रामीण क्या बोलता है कि हे महाराज, ये किस चीज़ की आप मुझे मूल्य दे रहे हैं। तो तब क्या निरपा क्या बोलता है, मतलब राजा क्या बोलता है, निरपा बारीना, यानी कि वो बोलता है पानी का मूल्य दे रहा हूँ। उसके बाद ग्रामीण क्या बोलता है, महोदया किम क्वापि बारीना मूल्यदान समर्थ अस्ति, यानी कि पर ग्रामीण क्या बोलता है, महोदय क्या आप पानी का कोई भी मूल्य देने में समर्थ हो। फिर उसके बाद ग्रामीण बोलता है कि आप पानी का कोई भी मूल्य दे सकते हो, मतलब कुछ कोई भी मूल्य दे सकते हो, ये बोलता है। तो उसके बाद निरप का बोलता है, चिंत्यति पुनः च बदति नेव नेव अर्धराज्यन किम पूर्णेन राज्यनापि बारिना मूल्यदाने क्वापि समर्था न परम भद्र पुरुष स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकम तू अधिक्षच। उसके बाद क्या होता है, राजा सोचता है और कहता है, क्या कहता है, नहीं नहीं, क्या आधा राज्य पूरा राज्य भी पानी के मूल्य के रूप में कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है, परंतु सज्जन पुरुष अपने परिश्रम का मूल्य बताओ। राजा क्या बोलता है, यदि आपको आधा जो राज्य है उसका आधा राज्य भी उस पानी का मूल्य नहीं लग रहा है, और पूरा राज्य भी यदि मैं दूं तो आपको वो भी पानी का मूल्य नहीं लग रहा है, तो मतलब उससे बोलता है ग्रामीण से, तो आप ही बताइए कि इसका मूल्य क्या है। तो आप अपने परिश्रम का मूल्य, पानी का मूल्य नहीं दे सकता तो आप ये बता दीजिए जो घड़ा भर के ला रहे हो उसका परिश्रम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद ग्रामीण का क्या कहता है, कीर्दशा श्रम ईश्वरा यदि बिना मूल्य में बारी यच्छति तर्हि बारीदानाय किम हम पारितोषिकम अधिगच्छ्यम। इसका मतलब क्या होगा, ग्रामीण बोलता है कैसा परिश्रम, ईश्वर यदि बिना मूल्य ही पानी देता है तो पानी के दान में पारितोषिक क्यों लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो राजा उसको ये बोलता है कि यदि पानी का कोई मूल्य नहीं है तो आप परिश्रम का मूल्य बताइए। उसके बाद ग्रामीण बोलता है कैसा मूल्य, कैसा परिश्रम, मतलब किस प्रकार का परिश्रम। ईश्वर यदि बिना मूल्य में बारी अच्छती, यानी कि ईश्वर यदि सभी को क्या पानी बिना मूल्य के देता है, तरी बारीदानाय किम हम पारितोषिकम अधिगच्छ्यम, यानी कि तो मैं पानी के दान पर मैं पारितोषिक क्यों लूँ, यानी कि तो मैं पानी के मूल्य पर इनाम क्यों लूँ, पानी के नाम पर, है ना, पानी के दान पर, पानी दान करने पर मैं इनाम क्यों लूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पिपासी तेभ्य बारीदानम सर्वेशम कर्तव्यम अस्ति, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्यासे को पानी पिलाना सबका कर्तव्य है। अतः हम पारितोषिकम नेव इच्छामि, इसलिए मैं पारितोषिक यानी कि इनाम नहीं लूँगा। उसके बाद नरप राजा क्या बोलता है, धन्य असी चा परोपकारम करोसी ना चा पारितोषिका नाचा पारितोषिकमपि इच्छसि, यानी कि यहाँ पे राजा कहता है तुम धन्य हो, परोपकार करते हो और इनाम की इच्छा भी नहीं रखते हो। ठीक है, उसके बाद नृप बोलता है, यानी कि राजा बोलता है, नृपा सावा सेवका चा ग्रामीणस्य औदार्यम पुनः पुनः प्रशंसति नृपा चा बदति सौभाग्यात् बारिना प्राप्ते अभवत् अन्यथा जीवनमपि असंभवम अस्ति बारिना मूल्यदाने वयम असमर्था अमूल्यस्य बारिना मूल्यदाने क्वापि समर्था नास्ति। उसके बाद क्या होता है, राजा और सेवक ग्रामीण को उदारतापूर्वक बारंबार प्रशंसा करते हैं, उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं। सभी राजा और सभी सेवक उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं ग्रामीण की। राजा कहता है सौभाग्य से पानी की प्राप्ति हो गई, अन्यथा जीवन भी संभव नहीं था। यदि पानी नहीं मिलता तो हम मर जाते। पानी का मूल्य देने में हम असमर्थ हैं। पानी अमूल्य है, इसका मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा उस राजा ने कहा। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्दार्थ दिया हुआ है आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। पिपास्या यानी कि प्यास से, और उसके बाद दिया है
क्या दिया है, अन्वेषणम। अन्वेषणम यानी कि खोज। उसके बाद दिया है इतस्तत यानी कि इधर उधर। उसके बाद दिया है पारितोषिकम। पारितोषिकम यानी कि इनाम। उसके बाद दिया है औदार्यम। औदार्यम यानी कि उदारता। उसके बाद दिया है सर्वभ्रष्ट यानी कि सबको बनाने वाला। क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठा का मतलब क्या हुआ, सबको बनाने वाला। उसके बाद दिया भद्र। भद्र यानी कि भले मानस। इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है का सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो पहला क्या है, एक खाली स्थान आखेटाय सेवके से वन गच्छतम। तो एक बार कौन गया था, नृप यानी कि राजा गया था। तो इसमें खाली स्थान में पहले में क्या आ जाएगा, नृपा। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा, नृपा। एक नृपा आखेटाय सेवके से वन गच्छत यानी कि एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन को यानी कि जंगल को गया था। उसके बाद दूसरा देखिए, समीपे एक खालिस्तान अस्ति। खालिस्तान में क्या जाएगा, कूपा यानी कि कुआ। समीप में एक क्या था, कुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड वाला, अतः पारितोषिकम नेव इच्छामि। तो इसमें क्या जाएगा, अहम यानी कि अतः मैं इनाम नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थानों में देखिए पहला दिया हुआ है सा खाली स्थान व्याकुला अभवत। तो सभी किससे व्याकुल थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, पिपास्या। दूसरा वाला देखिए, आसमान बारी पाए चेत तुभ्यम। खाली स्थान में क्या जाएगा, पारितोषिकम। ठीक है, सेकंड वाले में क्या जाएगा, पारितोषिकम दस्यामी। आसमान बारी पाए चेत तुभ्यम पारितोषिकम दस्यामी यानी कि वो राजा ने क्या कहा था कि पानी का हम तुम्हें इनाम देंगे। ठीक है, तो उसमें सेकंड वाले में क्या जाएगा, पारितोषिकम। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, किम क्वापि बारिना समर्थ अस्ति। तो इसमें क्या जाएगा, क्या कोई पानी का क्या दे सकता है, मूल। तो इसमें क्या जाएगा, मूल दाने, मतलब कि क्या कोई पानी का मूल देने में समर्थ है। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाले में जाएगा मूल दाने। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, खाली स्थान बारणा प्राप्ति अब्बत अन्यथा जीवनापि असंभवम आसीत। तो पहले में क्या जाएगा, सौभाग्यात, और दूसरे वाले में क्या जाएगा, जीवनमपि। सौभाग्य से मतलब हमें पानी मिल गया, अन्यथा हमारा जीवन असंभव था। उसके बाद पांचवा देखिए, निरपा ग्रामीणस्य पुनः पुनः प्रशंसति। तो इसमें क्या जाएगा, औदार्यम यानी कि उदारता से। फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, औदार्यम। उसके बाद हिंदी अनुवाद देखिए क्वेश्चन का, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला देखते हैं, सेब का कुत्रचित बारिणा अन्वेषणम कृत यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, सेबा कहीं से पानी की खोज करो। उसके बाद सेकंड देखिए, देव अत्र कुत्रापि बारी नास्ति यानी कि महाराज यहाँ कहीं भी पानी नहीं है। उसके बाद थर्ड देखिए, एकदम बारी कुत आन्यसी, तुम यह पानी कहाँ से लाए हो। उसके बाद फोर्थ देखिए, किम क्वापि बारिना मूलदाने समर्थ अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आप पानी का कोई भी मूल देने में समर्थ हैं। उसके बाद पांचवा देखिए, पिपासितेभ्यः बारिना दानम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति यानी प्यासे को पानी पिलाना सबका कर्तव्य है। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है, जो कि हिंदी में दिए हुए वाक्यों का गवाला देखिए। गवाला देखते हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राजा शिकार के लिए जंगल गया। तो क्या हो जाएगा इसका, निरपा आखेटाय वनम गच्छत। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, वह प्यास से व्याकुल था, सा पिपास्या व्याकुल अभत। उसके बाद थर्ड देखिए,
गाँव वाला पानी से भरा मटका लेकर जा रहा था। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, ग्रामीणा जलपूर्णन घटेन स गच्छति। उसके बाद फोर्थ देखिए, पास में एक कुआं था। तो इसका क्या हो जाएगा, समीपे एक कूपा अस्ति। उसके बाद फिफ्थ देखिए, कोई पानी का मूल देने में समर्थ है। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, किम क्वापि बायिना मूलदाने समर्थ अस्ति। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखिए आप यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो निर्वा कुत्र अगच्छत, यानी कि राजा कहाँ पे गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, वन में। उसके बाद सेकंड देखिए, निरपा खस में व्याकुल अब्बत, यानी कि राजा किसके कारण व्याकुल था। तो प्यास से। तो इसका क्या हो जाएगा, पिपासिया। उसके बाद थर्ड देखिए, निरपा ग्रामीण किम अपृश्यत। तो इसका क्या होगा, एकदम बारी कुछ आन्यसी, मतलब जब ग्रामीण घट को लेकर जा रहा था, यानी घड़ा को लेकर पानी से भरा हुआ, तो उसने राजा ने क्या पूछा था, यह पानी कहाँ से ला रहे हो आया है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, बारिणा किम मूल्यम अस्ति, यानी कि पानी का क्या मूल्य है। तो पानी कैसा है, अमूल्य है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, अमूलस्य बारिणा अमूलदाने का समर्थ अस्ति, यानी कि अमूल जो पानी कैसा है, अमूल्य है, क्या कोई उसका दान देने में समर्थ है। तो इसका क्या है, अमूलस्य बारिणा मूलदाने क्वापि समर्थ नास्ति, यानी कि पानी का मूल देने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर पूरा होता है। अच्छा, इससे आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे।